हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको समय और रहस्य की एक खास यात्रा पर ले जा रहे हैं, मसूरी शहर में स्थित सिवॉय होटल की ओर। आइए शुरू करते हैं। सिवॉय होटल भारत की सबसे पुराने और बड़े पहाड़ी होटलों में से एक है। यह एक ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत होटल है। इस होटल को इंग्लिश गॉथिक आर्किटेक्चर में बनाया गया और इसमें बहुत सी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इस होटल का निर्माण 1902 में 11 एकड़ जमीन पर किया गया था। बीते समय में यह ब्रिटिश ऑफिशियल्स और यूरोपियंस लोगों के लिए गर्मियों की छुट्टियां बिताने का एक पसंदीदा स्थान था। लगभग 1895 के आसपास लखनऊ निवासी बैरिस्टर सेसिल डी लिंकन ने रेव मेडॉक स्कूल को तोड़कर यहाँ सिवॉय होटल का निर्माण कराया। इस होटल को बनने से लेकर पूरी तरह से खुलने में 7 साल का समय लग गया था। सिवॉय होटल अपने खूबसूरत इंटीरियर और बेहतरीन सेवाओं के लिए जाना जाता था। इसी वजह से यहाँ हमेशा बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना लगा रहता था। जवाहरलाल नेहरू भी इस होटल के अक्सर आने वाले मेहमानों में से थे। लेकिन इन सब बातों के अलावा सिवॉय होटल एक और वजह से जाना जाता है। ये जगह हॉन्टेड होने के लिए भी मशहूर है। लोगों का मानना है इस होटल के हॉल और गलियारों में लोगों ने किसी महिला की आत्मा को देखा है। लोगों ने फ्लश बंद होने और दरवाजों को रहस्यमयी तरीके से खुलने की आवाज़ सुनी है। अक्सर लोगों को किसी महिला की परछाई जैसी चीज भी दिखाई देती है। साथ ही महिला की फुसफुसाहट और धीरे धीरे गाने की रहस्यमयी आवाज़ भी सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि यह मिस गार्नेट ओमे की आत्मा है, जिन्हें लगभग 103 साल पहले अपने कमरे में रहस्यमयी परिस्थिति में मरा पाया गया था। 1911 की गर्मियों में 49 वर्षीय मिस फ्रांसिस गार्नेट ओमे अपनी साथी एवा माउंट स्टेफन के साथ लखनऊ से इस होटल में आई थी। मिस गार्नेट एक आध्यात्मिक महिला थी जो ये दावा करती थी कि वह आत्माओं से बात कर सकती हैं, क्रिस्टल से भविष्य बता सकती हैं और आत्माओं की दुनिया में जा सकती हैं तथा उन्हें अपनी दुनिया में बुला भी सकती हैं। मिस गार्नेट ओमे यूनाइटेड प्रोविंस पुलिस के एक ब्रिटिश ऑफिसर की मंगेतर थी। हालांकि उनके मंगेतर की शादी से पहले ही मौत हो गई थी। मिस गार्नेट का मानना था कि इस दुखद घटना के बाद ही उन्होंने अपने ये आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित की थी। होटल में रहने के कुछ समय बाद मिस माउंट स्टेफन लखनऊ और फिर झांसी लौट गई, लेकिन मिस गार्नेट ओमे अभी भी होटल में ठहरी हुई थी। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्हें रहस्यमयी तरीके से अपने बिस्तर पर मरा पाया गया, जबकि उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पोस्टमार्टम पे पता चला कि उन्हें फ्रूसिक एसिड, जो कि एक कलरलेस साइनाइड बेस्ड पॉइजन है, से जहर दिया गया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी, लेकिन कुछ महीनों बाद जो डॉक्टर मिस गार्नेट ओमे के पोस्टमार्टम की जांच कर रहे थे वे भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए। जांच में पता चला कि उनकी मौत स्ट्राइकिंग के कारण हुई थी, जो एक बेहद जहरीला, कलरलेस और कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होने वाला जहर है। पुलिस ने मिस माउंट स्टेफन को मिस गार्नेट ओमे के सोडियम बाइकार्बोनेट की बोतल में फ्रूसिक एसिड मिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। लोगों का मानना था कि मिस माउंट स्टेफन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर दूर से ही ऐसा किया। हालांकि अदालत में यह साबित नहीं हो सका और उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया। इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते समय ये कहा कि मिस गार्नेट की मौत का असली कारण शायद कभी नहीं पता चलेगा। सिवॉय होटल की खूबसूरती, इंटीरियर और उसकी गॉथिक आर्किटेक्चर की वजह से ये होटल बहुत सारे लोगों की नज़र में था, जिनमें से बहुत सारे फिल्म मेकर अपनी मूवी की शूटिंग करने और ऑथर्स अपनी बुक की इंस्पिरेशन लेने के लिए यहाँ आते थे। एक ऐसा सिलसिला ही जून 2003 को एक राइटर और डायरेक्टर आनंद झा के साथ हुआ, जो कि अपनी सस्पेंस मूवी की शूटिंग के लिए अपनी टीम के साथ सिवॉय होटल ठहरने आए थे। आने के अगले ही दिन दोपहर में उन लोगों ने होटल का एक टूर करने का फैसला किया। टूर के समय सबसे पहले वो सिवॉय होटल के बॉल रूम गए, क्योंकि आनंद झा ने हर जगह इसकी खूबसूरती के बारे में सुना था। बॉल रूम में एंटर करते समय ही उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि
वह पास्ट में आ गए हैं। रूम की सफेद दीवार, वुडन फर्नीचर और कोने में रखा पियानो आनंद झा को पुरानी बातें याद दिला रहा था। जहां एक बॉलरूम कभी एक टाइम पर पार्टीज, डांस और लोगों से भरा रहता था, वहां आज अजीब सा सन्नाटा था। फिर आनंद एक गेट से होकर कॉरिडोर आ गए, जहां दीवार पर बड़ी बड़ी ग्लास विंडो से ठंडी हवा और बारिश की कुछ बूंदें अंदर आ रही थी। आनंद वहां से होकर दूसरे रूम में जाने ही वाले थे, तभी सारे झूमर तेज तेज से हिलने लगे और उनकी टीम का एक मेंबर अर्जुन उन्हें पीछे किसी से बात करते सुनाई दिया। आनंद अर्जुन से दिल्ली में मिले थे। अर्जुन नेपाल का रहने वाला था और आनंद के साथ वह छोटा मोटा काम करता था। अर्जुन सिवाय होटल के गेस्ट के साथ खड़ा होकर उन्हें बता रहा था कि उसके साथ रात में क्या हुआ था। तो आनंद भी उस ग्रुप के पास जाकर खड़े हो गए और अर्जुन की पूरी स्टोरी सुनने लगे। अर्जुन ने बताया कि रात में जब वो पानी के लिए जा रहा था तो बॉल रूम से गुजरते समय अचानक से झूमर हिलने लगे और खिड़कियां जोर जोर से बंद हो गई। उसने बताया कि हाँ, उस रात हवा चल रही थी, पर इतनी तेज नहीं कि वह इतनी जोर से खिड़कियों को बंद कर दे और झूमर को हिला दे। अर्जुन ने हॉल में लगे एक बड़े से झूमर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं रात में एग्जैक्टली यहाँ खड़ा था। उसने बताया वह वहां से हिलना तो चाहता था, पर उसके पैर जम चुके थे, जैसे कि मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और अपनी स्टोरी कंटिन्यू की। अर्जुन की इस स्टोरी टेलिंग देखकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे, लेकिन अर्जुन के फेस पर कोई हंसी नहीं थी। वह इतना सीरियसली ये कहानी बता रहा था कि आनंद को भी लगा शायद ये बात झूठी नहीं हो सकती। और कुछ समय शांत खड़े रहने के बाद अर्जुन ने बोला कि नेपाल में ऐसे इंसिडेंट्स नॉर्मल है और अक्सर लोग अपने अनुभव बताते रहते हैं। कुछ समय बाद आनंद वहां से भागकर अपने रूम पर पहुंचे और इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें अपने बेड के किनारे पर फाइनली एक बुक मिली, जिसके लिए वो भागकर कमरे में आए थे, और इस बुक का नाम था अ मसूरी मिस्ट्री बाय रस्किन बॉन्ड। उन्होंने उस बुक को खोला और कुछ देर तक देखने के बाद उन्हें फाइनली वो पैराग्राफ मिल गया जिसे वह ढूंढ रहे थे। उन्होंने लो साउंड में उस पैराग्राफ को पढ़ा, जिसमें यह लिखा था कि 1900 से ही सिवॉय होटल के हॉल और कॉरिडोर हॉन्टेड है। यहाँ काफी लोगों ने एक लेडी घोस्ट को देखा था। अक्सर सिवॉय होटल के गेस्ट कंप्लेन करते थे कि उन्हें खिड़कियां बंद होने की आवाज आती है, और कई लोगों ने वैसा ही अनुभव किया था जैसा कि अर्जुन ने कल रात को किया था। यह पढ़ते ही अर्जुन झा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उन्होंने अपने मन में सोचा कि अर्जुन की बात कोई झूठी कहानी नहीं थी और ना ही वो उसकी इमेजिनेशन। उस रात के बाद आनंद या उनके किसी भी टीम मेंबर के साथ किसी भी तरह की अजीब या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हुई। उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म की और वापस दिल्ली लौट गए। दोस्तों, यह थी सिवॉय होटल की रहस्यमयी कहानी। 100 साल बाद भी लोग वहां मिस गार्नेट ओल्मे की आत्मा को देखने और सुनने का दावा करते हैं। कभी कभी रात में एक महिला गलियारों में घूमती दिखाई देती है, तो कई बार कमरे के दरवाजे अचानक से बंद और खुल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि यह सब मिस गार्नेट की आत्मा का ही खेल है? और क्या आप इतने साहसी हैं कि इस भूतिया होटल में रुकने की हिम्मत करेंगे? हो सकता है शायद आप भी मिस गार्नेट की आत्मा को देख या सुन सके। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलूंगी एक और डरावनी कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा।